नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज का हमारा ये वीडियो हिस्ट्री पर है और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी बैंकिंग और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं जीएस के सेक्शन में या जीए के सेक्शन में। और ये अगर आप हिस्ट्री से कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं जैसे कि AU या BHU या फिर कोई भी एग्जाम, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये हमारे इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। हम इसके और भी कई सारे वीडियोस आगे ले आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद, मुंडोपनिषद। तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है, ये मुंडोपनिषद से लिया गया है। ठीक, और ये उपनिषद का ही एक भाग है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो त्रिवाक्य है, ये भी मुंडोपनिषद से ही लिया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी यानी कि मुंडोपनिषद सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ठीक, ऑप्शन देखिए, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चौवार्क। तो फ्रेंड्स, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य थी। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक कपिल थे। और सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। तो हमारा ऑप्शन ए यानी कि सांख्य सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस, आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो फ्रेंड्स, बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ठीक, बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी यानी कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन, हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था और इसमें ऐसा कहा जाता है कि सेल्यूकस की हार हुई थी। इसलिए ऑप्शन डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ऑप्शन, 178 BC, 101 AD, 58 BC, 78 AD। तो फ्रेंड्स, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 AD में हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो फ्रेंड्स, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। इसलिए हमारा ऑप्शन बी यानी कि अशोक सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न क्या है? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन देखिए, परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। तो फ्रेंड्स, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में कैलाश मंदिर, दशावतार मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसलिए हमारा ऑप्शन डी यानी कि चंदेल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलसेन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो फ्रेंड्स, चालुक्य वंश की प्रताप शाखा का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बड़े पुत्र कीर्तिवर्मन की मृत्यु के बाद पुलकेशिन के दूसरे पुत्र
मंगलेश ने शासन किया और इस वंश ने विक्रमादित्य तक शासन किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन सी यानी कि पुलकेशिन द्वितीय सही ऑप्शन होगा। चलिए, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता। इन्होंने 1333 ईस्वी में सॉरी फ्रेंड्स, हाँ तो देखिए, मोरक्को के निवासी थे मोरक्को के मूल निवासी थे इब्न बतूता और इन्होंने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की थी। इसलिए हमारा ऑप्शन बी यानी कि हमारा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार या अरब? तो फ्रेंड्स, सल्तनत काल के अधिकांश अमीरों का संबंध जो है वो तुर्क वर्ग से था। इसलिए हमारा ऑप्शन ए यानी कि तुर्क सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शंस हसन निजामी, उत्पी, फिरदौसी, चंदरबरदाई। तो फ्रेंड्स, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। इसलिए हमारा ऑप्शन बी यानी कि उत्बी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो फ्रेंड्स, बाबर का मकबरा भारत में स्थित ना होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में बनाया गया था, जो उस समय भारत का ही अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया था। इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए। इसलिए हमारा ऑप्शन बी यानी कि बाबर सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखिए, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? जयपुर, उज्जैन, अयोध्या या दिल्ली? तो फ्रेंड्स, जयपुर के राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक वेधशालाओं का निर्माण कराया। इसमें से मुख्य वेधशालाओं देखिए, जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस की वेधशाला। जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। इस वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की जिसे मोहम्मद शाही कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए यानी कि जयपुर सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवा बाजीराव, अकबर। तो फ्रेंड्स, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन शिवाजी ने अपने शासनकाल में कराया था। इसलिए हमारा ऑप्शन ए यानी कि शिवाजी सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, बारेटली, ग्लैडस्टोन। तो फ्रेंड्स, 11 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया था। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, फतेहपुर में अजीमुल्लाह ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। और देखिए, विंस्टन चर्चिल जो थे वो दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एटली दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और जो ग्लैडस्टोन है ये भी एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही है, लेकिन 1857 के विद्रोह के समय पामस्टन ही ब्रिटेन या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इसलिए हमारा ऑप्शन बी पामस्टन सही ऑप्शन है। अगला देखिए, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन का आरोप, राज्य हड़पने की नीति, सहायक संधि, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए मुख्यतः 3 नीतियों को अपनाया था। विजय द्वारा और व्यपकद विधि, जिसे कि हम लोग विलय द्वारा भी कहते हैं, ये और कुशासन के आरोप द्वारा। ठीक, तो इस समय डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कुशासन के आरोप के आधार पर ही किया गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन ए यानी कि कुशासन का आरोप सही ऑप्शन है। चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना
किसने की थी? वीर सावरकर, उधम सिंह ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह कथन किसका था? सरदार पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या मौलाना आजाद। तो फ्रेंड्स, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में यह कथन लिखा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। इसलिए हमारा ऑप्शन डी यानी कि मौलाना आजाद सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ऑप्शन: सही साधन व सही लक्ष्य, अस्पृश्यता व मद्य निषेध, खादी व चरखा। तो फ्रेंड्स, गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य व अहिंसा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सत्य व अहिंसा सही ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग हिस्ट्री सीरीज पे और भी कई सारे वीडियोस लाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इससे बेनिफिट हो और हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और अगर आपको इस टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से, किसी भी वीडियो से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें पूछ सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी दी गई है तो आप उस पर मेल करके भी पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्दी आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सी यू, हैव फन।